वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 9। मेजर पेपर 9 यूनिट 1 में आपको दिया गया है पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में भी आपको दिया गया है पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। तो पब्लिक फाइनेंस को अगर हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है राजस्व। और मीनिंग की बात करें तो मीनिंग की बात करें तो मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, नेचर का मतलब होता है प्रकृति और स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र और इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। तो यही आपको पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट में। तो आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग, उसके बाद उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो राजस्व का आज हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मीनिंग भी देखेंगे। तो बस यही हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 9 में यूनिट 1 में चैप्टर फर्स्ट में। वीडियो पार्ट वाइज होने वाला है, तो ये पार्ट 1 है। तो आप सभी को पार्ट वाइज देख लेना है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना है, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ये जो क्लास रहने वाला है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। पहले हम हिंदी में पढ़ाएंगे और वीडियो के अंत में 5-10 मिनट में हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी इंग्लिश में सारा डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से आपको लिख लेना है, एक एक करके नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और ध्यान से सभी चीज़ सुनना है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ से आज आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा, यानी 15 से 20 मार्क्स आज यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, यानी राजस्व का अर्थ क्या होता है। तो राजस्व का अर्थ क्या होता है कि सरकार या सरकारी संस्थाएं पैसा कहाँ से कमाती है, पैसा कहाँ खर्च करती है, यानी सरकार के कमाने और खर्च करने की पूरी कहानी को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वित्त बोलते हैं या फिर राजस्व बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सार्वजनिक वित्त या राजस्व का संबंध लोक सत्ताओं या सार्वजनिक अधिकारियों की आय तथा व्यय से होता है। यहाँ पे आय का क्या मतलब है, सरकार पैसा कहाँ से कमाती है उसी को हम बोलेंगे आय, और सरकार कहाँ खर्च करती है उसी को हम बोलते हैं व्यय। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा गया है कि सार्वजनिक शब्द का प्रयोग साधारणतः सरकार या राज्य के लिए ही किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लिखा गया है पब्लिक शब्द, यहाँ पे लिखा गया है पब्लिक, यानी हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक। तो पब्लिक शब्द का मतलब है कि सरकार, यानी जब हम पब्लिक कहते हैं तो उसका अर्थ होता है सरकार या फिर राज्य। तो यहाँ पे पब्लिक शब्द का इस्तेमाल सरकार और राज्य के लिए ही किया गया है। तो सार्वजनिक अधिकारियों में सभी प्रकार की सरकारें सम्मिलित की जाती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त का संबंध केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी प्रकार की सरकारों के आय या व्यय से होता है। तो इसका क्या मतलब है, एक मिनट, यहाँ तक हो चुका है। तो इसका मतलब है कि सार्वजनिक अधिकारी का मतलब होता है कि सिर्फ एक सरकार से नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार जैसे नगर निगम, पंचायत, तीनों प्रकार की सरकार इसमें आती है। यहाँ पे लिखा गया है तीनों प्रकार की सरकार इसमें आती है, तीनों प्रकार की सरकार की आय और व्यय सभी शामिल होते हैं इसमें। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त का मतलब है कि केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा या स्थानीय सरकार का पैसा, तीनों का आय और खर्च मिलाकर सार्वजनिक वित्त बनता है। तो ये यहाँ तक हो चुका है आप सभी के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो समय के साथ साथ प्रत्येक देश की सरकार द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब पहले सरकार कम काम करती थी, लेकिन अब सरकार बहुत सारे आर्थिक काम करती है, जैसे कि गरीबों के लिए योजनाएं लाती है, रोजगार योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये सब पे सरकार काम करती है। यानी सरकार के काम अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके। पहले सरकार काम नहीं करती थी, लेकिन अब सरकार काम करती है इन सभी चीज़ों पे। तो आगे लिखा गया है कि फलत सार्वजनिक वित्त या राजस्व का क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। तो इसका मतलब है कि जब सरकार के काम बढ़ चुका है तो सरकार के पैसे से जुड़े विषय भी बढ़ चुका है, इसीलिए सार्वजनिक वित्त का दायरा भी बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत अधिक विस्तृत हो चुका है, यानी बढ़ चुका है, इसका दायरा भी बहुत बढ़ चुका है, स्कोप
बढ़ चुका है, इंग्लिश में स्कोप बोलते हैं। तो आगे लिखा गया है कि इसके अंतर्गत केवल राज्य की आय और व्यय का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि विशेष आर्थिक उद्देश्य जैसे पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, आय तथा धन का समान वितरण, कीमत स्थिरता आदि से संबंधित सरकार की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब सार्वजनिक वित्त सिर्फ यह नहीं देखता है कि सरकार कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, बल्कि ये भी देखता है कि सरकार पैसा क्यों और किस उद्देश्य से खर्च करती है। सरकार पैसा खर्च करके ये लक्ष्य पूरा करना चाहती है। तो कौन कौन से लक्ष्य है? तो पहला है आपका पूर्ण रोजगार, यहाँ पे लिखा है पहला ही पूर्ण रोजगार, इसका मतलब है कि सबको काम मिले। दूसरा है आर्थिक विकास, यानी देश आगे बढ़े। और तीसरा है आय या धन का समान वितरण, यानी अमीर गरीब का फर्क कम हो। और चौथा है आपका कीमत स्थिरता, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा न बढ़े। यहाँ तक हो चुका है। अभी हम आगे आपको और बताएं तो सार्वजनिक वित्त में सरकार की हर आर्थिक गतिविधियों को पढ़ा जाता है, जिससे देश और जनता का भला हो सके। अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं इसका मीनिंग पूरा एक लाइन में, तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि सार्वजनिक वित्त वह विषय है जिसमें हम सरकार की आय, व्यय और देश के विकास से जुड़े सभी आर्थिक कामों का अध्ययन करते हैं। तो ये आपको एक लाइन में डेफिनेशन याद रखना है। तो पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग आप समझ चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में क्या क्या दिया गया है वही चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। राजस्व की परिभाषा को हम कवर करेंगे, यानी डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि आपको समझना है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। राजस्व की परिभाषा को आपको समझना है, एक एक करके सारा याद भी कर लेना है, नोट डाउन करते चलना है। तो विभिन्न राजस्व शास्त्रियों ने राजस्व को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है और राजस्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार है। तो पहला परिभाषा लिखा गया है डाल्टन के द्वारा। तो पहला परिभाषा डाल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपको लिखा गया है कि डॉक्टर डाल्टन के अनुसार राजस्व के अंतर्गत लोक सत्ताओं के आय, व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने राजस्व को अपने अपने तरीके से समझाया है, लेकिन सबका मतलब लगभग एक ही है। सरकार पैसा कैसे जुटाती है और कैसे खर्च करती है, यही कहने का मतलब है सबका। फिर भी हम एक एक करके पढ़ लेंगे। तो डॉक्टर डाल्टन का क्या कहना है? तो डॉक्टर डाल्टन का कहना है कि डॉक्टर डाल्टन कहते हैं कि राजस्व में हम ये बात पढ़ते हैं कि सरकार पैसा कहाँ से लाती है, सरकार पैसा कहाँ खर्च करती है, आय और व्यय के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाता है, यानी सरकार का पूरा पैसा का प्रबंधन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर डाल्टन का ये कहने का मतलब है, इनके द्वारा ये डिफिनीशन दिया गया है। आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, एक एक चीज़ याद करना है। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम आपको लास्ट में बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। फिलहाल अभी आप क्या करिए कि इंग्लिश में डेफिनेशन आप सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो डॉक्टर डाल्टन का डेफिनेशन है, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड विद द मैनर इन विच द वन इज एडजस्टेड टू द अदर। ये डाल्टन का डेफिनेशन है। अभी दूसरा डेफिनेशन आपका दिया गया है फिंडले के द्वारा। फिंडले सिराज के अनुसार लोक सत्ता द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। तो ये दिया गया फिंडले सिराज के द्वारा। तो इनका कहना है कि सरकार पैसा कैसे प्राप्त करती है और कैसे खर्च करती है, इन दोनों से जुड़े नियम और सिद्धांत का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। तो ये था हिंदी में इसका मतलब, आपको नोट डाउन करना है। इंग्लिश में अब आपको लिखना है, द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटी। ये फिंडले सिराज के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है, आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसा कि हम बोले थे कि आपको लास्ट में बताएंगे, तो लास्ट में हम नहीं बताएंगे, लाइन बाय लाइन इसी के साथ साथ हम बता दिए ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो लास्ट में। तो तीसरा डेफिनेशन दिया गया है, बेस्टवेल ने
वेस्टवेल ने भी इस प्रकार कहा है, राजस्व लोक सत्ताओं के आय और व्यय, उनके पारस्परिक संपर्क तथा वित्तीय और प्रशासन नियंत्रण से संबंधित रखता है। तो इनका क्या कहने का मतलब है? तो इनका कहने का मतलब है कि वेस्टवेल के अनुसार सरकार की आय, सरकार का खर्च दोनों के बीच का संबंध और सरकार पैसा सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं, ये सब मिलाकर राजस्व बनता है। तो तीसरे डेफिनेशन का ये मतलब था। अभी इंग्लिश में आपको लिखना है, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन एज ऑल्सो विद द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। तो ये तीसरे डेफिनेशन इंग्लिश में था, आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए आगे कुछ और भी डेफिनेशन है जो कि हम देख लेते हैं। तो चौथा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है श्रीमती हिक्स के द्वारा, यानी मिसेस हिक्स का कहना है कि राजस्व के अध्ययन में उन पद्धतियों एवं प्रणालियों का विश्लेषण किया जाता है जिनके अनुसार शासन संस्थाएं जनसाधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके महत्तम सुख सुविधाएं की व्यवस्था करती है। तो इसका क्या मतलब है कि इनका कहना है क्या, मिसेस हिक्स का कहना है कि सरकार जनता से पैसा इकट्ठा करती है, यानी टैक्स लेती है और उस पैसे से जनता को सुविधाएं देती है। कैसी सुविधाएं? तो शिक्षा देती है, अस्पताल, सड़क, रोड, पानी, ये सब देती है। तो सरकार ये काम किस तरीके से करती है, यही राजस्व का विषय है। तो ये फोर्थ नंबर डेफिनेशन का यही कहने का मतलब था। तो अब आप इसको इंग्लिश में नोट डाउन करेंगे। द मेन कंटेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस कंसिस्ट देम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ द मेथड बाय विच governing body provide for the collective satisfaction of wants and secure the necessary funds to carry out their purposes। ये कहना था मिसेस हिक्स का। तो आपको नोट डाउन कर लेना है डेफिनेशन नंबर 4। पांचवा डेफिनेशन दिया गया है प्लेहन के द्वारा। तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि राजस्व वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि वे राज्य के उचित कार्यों में संपादन हेतु भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग के लिए करते हैं। तो डेफिनेशन नंबर 5 का क्या मतलब है? तो प्लेहन का कहना है कि राजस्व एक विज्ञान है जो यह देखता है कि नेता और सरकार राज्य के काम ठीक से चलाने के लिए पैसा कैसे लाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था डेफिनेशन नंबर 5। इंग्लिश में अब नोट डाउन करना है। तो पब्लिक फाइनेंस इज द साइंस विच डील्स विद द एक्टिविटी ऑफ द स्टेटमेंट इन ऑब्टेनिंग एंड अप्लाइंग द मटेरियल मीन्स नेसेसरी फॉर फुलफिलिंग द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द स्टेट। ये कहना था प्लेहन का, ये आपको नोट डाउन कर लेना है डेफिनेशन नंबर 5। अभी आगे और भी डेफिनेशन है जो कि आपको नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो टोटल 9 डेफिनेशन है, पब्लिक फाइनेंस का टोटल 9 डेफिनेशन है जो कि आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन पूछता है आपका, जो कि आपको लिखना पड़ेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है, वो हम लास्ट में बताएंगे। फिलहाल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये टेलर का क्या कहना है? इनका कहना है कि एक संगठित समूह के रूप में सरकार की संस्था के अंतर्गत लोक वित्त जनता के वित्त से संबंधित होता है। सरकार के वित्त में सरकारी कोषों को जुटाना तथा व्यय करना सम्मिलित होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि सरकार जनता का पैसा संभालती है, इसमें शामिल है सरकारी खजाना भरना और उस पैसे को खर्च करना, यही लोक वित्त या राजस्व कहलाती है। तो ये टेलर का कहने का मतलब था। अब डेफिनेशन नंबर 7 है जो कि दिया गया है J.K. मेहता जी के अनुसार दिया गया है। तो इनका कहना है कि राजस्व राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन है। तो इनका क्या कहने का मतलब है? तो इनका कहने का मतलब है कि सरकार पैसे सिर्फ टैक्स से नहीं लाती, बल्कि कर्ज, नोट, बॉन्ड, इन पैसों और उधार से जुड़ी साधनों का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। इसमें आपको नोट डाउन करते चलना है डेफिनेशन। तो इंग्लिश में आपको लिखना है पब्लिक फाइनेंस देन कंस्टिट्यूट्स अ स्टडी ऑफ द मॉनेटरी एंड क्रेडिट रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। ये J.K. मेहता का कहना था। अभी डेफिनेशन नंबर 8 है रिचार्ड मुस्ग्रेव का कहना है कि राजस्व सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का अध्ययन है,
या और स्पष्ट रूप में आर्थिक नीति के उन पहलुओं का अध्ययन है जो सार्वजनिक बजट की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो इनका क्या कहने का मतलब है? तो इनका कहने का मतलब है कि सरकार जब बजट बनाती है तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और उन नियमों और नीतियों का अध्ययन राजस्व कहलाता है। तो ये मुसग्रेव का कहना था, रिचार्ड मुसग्रेव का यही कहना था। तो इंग्लिश में आपको लिखना है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इकोनॉमी more precisely into those aspects of economy policy that arise in the operation of the public budget। ये रिचार्ड मुसग्रेव का कहना था। अभी आपका डेफिनेशन नंबर 9 जो कि लास्ट बच गया है, तो इसमें आपका दिया गया है ओटो स्केस्टिन के द्वारा दिया गया है। तो राजस्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बजट के प्रभावों का अध्ययन है, विशेषकर उस प्रभाव का जो प्रमुख आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति पर पड़ता है, जैसे कि विकास, स्थायित्व, न्याय एवं कुशलता। यह उस बात का भी अध्ययन है, यहाँ इस बात का भी अध्ययन है कि क्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार का बजट विकास पर असर डालता है, महंगाई पर भी असर डालता है, न्याय और समानता लाने में मदद भी करता है। तो राजस्व यह देखता है कि क्या होना चाहिए और क्या सही है। तो ये जो डेफिनेशन नंबर 9 है इसका यही मतलब था। अब इंग्लिश में आपको लिखना है कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ बजट on the economy, particularly the effect on the achievement of the major economy objective growth, stability, equity and efficiency. It is also the study of what ought to be। ये कहना था ओटो स्केस्टिन का। तो डेफिनेशन नंबर 9, टोटल 9 डेफिनेशन आपका पब्लिक फाइनेंस का था, जो कि आपको एक एक नोट डाउन कर लेना है और समझते भी चलना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो आज के इस वीडियो में आप सब क्या पढ़े हैं? तो मीनिंग, पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग और पब्लिक फाइनेंस का जितना भी डेफिनेशन था वो हो चुका है। अभी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि इसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में इसे क्वेश्चन आता है, जो कि आपको एक बार सुन लेना है। तो रुक जाइए 1 मिनट। तो आपका लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्व की परिभाषा और विषय सामग्री लिखिए, यानी राइट द डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो सब्जेक्ट मैटर अभी हम पढ़ाए नहीं है, अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो डेफिनेशन आपको पढ़ा चुके हैं, तो डेफिनेशन आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है डिफाइन पब्लिक फाइनेंस, यानी राजस्व या सार्वजनिक वित्त को परिभाषित कीजिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है और ये टॉपिक हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। अगले क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 1 का। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 कल परसों में आएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी के लिए कमेंट में बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे अगले कुछ और टॉपिक के साथ और कुछ और क्वेश्चन के साथ।